प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको हमारा अभिवादन बताते हैं। बाइबल सच्चाइयों का अध्ययन का कोर्स में आप सबको हम स्वागत करते हैं। बाइबल का बहुत सारे जो वचन उसके गहराई से सिखाने का ये एक काम हमने लिया है। इसमें हम वचन की गहरे सच्चाइयों को सरल रीति से आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कि सोने से और बहुत कुंदन से भी मनोहर है और मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी अधिक मीठा है। हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए वो दीपक है, हमारे मार्ग के लिए वो उजियाला है। और परमेश्वर का वचन सीखने से बढ़कर हमारे जीवन में बहुमूल्य और कोई चीज़ नहीं है। और यही वचन हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है, मसीह जीवन में हमें शक्ति और ताकत और सामर्थ देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, वचन की यही सच्चाइयों को हम बहुत सरल रीति से आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। दूसरी एक और बात इसमें है कि मसीहत के बीच में बहुत सारे गलत उपदेश प्रचलित है और लोग बहुत गलत उपदेश को सीख कर रखे हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, वचन की सच्चाइयाँ क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत उपदेश से हमारा जीवन भी गलत रास्ता में चले जाएंगे। तो हमारा यही मेहनत है कि हम वचन के सही उपदेशों को आप तक पहुंचाएं। इसलिए प्रियो, इस कोर्स में आप लोग अपनी योगदान दीजिए, अच्छे से सीखने का जो कोशिश कीजिए और प्रभु आपको, हम सबको इसके लिए सहायता करेंगे। मेरा विषय आज का यही है, उद्धार विज्ञान, अंग्रेजी में सोटेरियोलॉजी कहते हैं। उद्धार के बारे में या मुक्ति के बारे में, हम उसके बारे में वचन क्या कहता है हम उसको सीखेंगे। मुक्ति शास्त्र कह सकते हैं, उद्धार शास्त्र कह सकते हैं, या उद्धार विज्ञान कह सकते हैं। प्रियो, ये मानव जाति के इतिहास में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे वचन कहता है इब्रानियों के पत्री में, मैं आपके लिए सबसे पहले वो वचन पढ़कर शुरू करूंगा। इब्रानियों के पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक वचनों में यह कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे हम बच सकेंगे। तो उद्धार के बारे में वहाँ पर लिखा है एक बहुत ही बड़े उद्धार है, और इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें मालूम है, जैसे मैंने कहा, कि उद्धार के विषय में अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। और मसीहत में भी हम देखते हैं कि अलग अलग विभाग जो है कि लोग बहुत कुछ उद्धार के बारे में सिखाते हैं जो वचन के खिलाफ है। इसलिए हमें उद्धार के बारे में सीखना, सच्चाइयों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्धार के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हमें इस दुनिया में जब हम जीते हैं, हमें हमारे पापों से हमें उद्धार चाहिए, और यहाँ से जब जाएंगे हमें परमेश्वर के पास पहुँचना है।
इसको उद्धार कहते हैं। हम आगे उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। और ये उद्धार के बारे में एक सही जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है प्रियो। बाकी अलग अलग विषयों में कभी इधर उधर गलती हो गया तो भी हाँ, हमारे जीवन में उसका परिणाम होता है, लेकिन ये हमारा अनंत काल का जीवन से संबंधित है। इसलिए एक सही ज्ञान इसके बारे में प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे उद्धार के बारे में, उद्धार का स्वभाव के बारे में अभी हम देखेंगे। उद्धार का स्वभाव के बारे में देखेंगे तो पहले ये दुनिया क्या कहती है, उद्धार के बारे में दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दुनिया के सामने यही है कि इस दुनिया के जितने सारे समस्याएं जो है उसका कारण यही कि इंसान के रिश्तों में आए हुए समस्याएं हैं। हम देखते हैं संघर्ष है व्यक्तियों के बीच में, परिवार में और समाज में, और दुनिया में हम देखते हैं अलग अलग देशों के बीच में भी इस तरह का जो संघर्ष जारी है। इसलिए हमें लड़ाइयाँ, युद्ध सब हमें देखते हैं। तो लोग बोलते हैं कि इसका कारण यह है कि लोगों के बीच का जो रिश्ता जो है, संबंध ठीक नहीं है। तो ये रिश्ता ठीक करना है। उद्धार का मतलब इस दुनिया सोचती है कि वो उद्धार, ये रिश्ता जो ठीक करना यही उद्धार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं, जब इंसान के बीच का रिश्ता जो ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि इंसान के बीच के रिश्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं लोग, लेकिन उस समय में क्या भूल जाते हैं कि इंसान और परमेश्वर के बीच का रिश्ता के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं, उसके परमेश्वर उसके बीच में आता ही नहीं है। एक ऐसे धर्म ज्ञान है जो आज़ादी या मुक्ति का धर्म विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में लिबरेशन थियोलॉजी कहते हैं। मुक्ति धर्म विज्ञान या आज़ादी का धर्म विज्ञान। तो ये लोग कहते हैं कि लोगों के बीच में जितना अवरोध है वो हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लोगों के बीच में स्तर में, अलग अलग स्तर में लोग हैं, ऊंच नीच जाति और पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब, और इस तरह से बहुत सारे अवरोध हैं। लोगों को अलग अलग स्तर में रखा है, इसको हटाना है। सब लोग एक समान होना है, तब इस दुनिया में शांति आएगी, यही उद्धार है, ऐसे लोग सोचते हैं। इसको लिबरेशन थियोलॉजी कहता है या मुक्ति धर्म विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम वचन में जब देखते हैं, वचन क्या सिखाते हैं, ये सब नहीं है, ये सब वचन का उपदेश नहीं है। ये इंसान अपने मन में सोचा है, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? वचन कहता है कि इंसान का सारे समस्याओं का मूल कारण परमेश्वर के साथ इंसान का रिश्ता बिगड़ गया है। परमेश्वर और इंसान के बीच में दुश्मनी है। पाप के कारण परमेश्वर के साथ इंसान का नाता तोड़ा है। यही हम देखते हैं, आदम जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, और हम देखते हैं उसका फलस्वरूप आदम को अदन के वाटिका से निकाल दिया। और तब से हम देखते हैं कि परमेश्वर से इंसान दूर है, इंसान दूर है। तो वो जो पाप की वजह से बिगड़ा हुआ उस रिश्ते को बहाल करना है, उस रिश्ते को वापस लाना है, और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता में इंसान को आना है। इसको हम कहते हैं उद्धार। तो उद्धार का विषय हमें यही हमें देखना चाहिए। यही उद्धार का स्वभाव है जो हम देखने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, तो जब हम उद्धार कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं उद्धार पाया है? इस दुनिया में उद्धार नहीं पा सकते हम, एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद ही हम उद्धार के बारे में कुछ कह सकते हैं। इस दुनिया में जीते समय कोई भी व्यक्ति उद्धार पाया है करके पूरी रीति से वो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मरने के बाद वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा तो देंगे, ऐसे बहुत लोग सिखाते हैं। लेकिन एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद में कुछ वचन का भाग हम वचन हम पढ़ेंगे नहीं बाइबल से। मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अपना
बाइबल खोलकर बाद में इस नोट के साथ आप लोग वचन पढ़ने का साथ में पढ़ने का कोशिश कीजिए। और आपको खोलकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम नोट में उसका वचन दिया है, लेकिन यहाँ पर क्लास में हम सब वचन शायद पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है। तो एफेसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद में ऐसे लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन ईश्वर का दान है, और न कामों से के कारण कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। वहां पर लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार होगा, बाद में कभी होगा या मरने के बाद होगा, ऐसे करके नहीं लिखा है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 में साफ रीति से लिखा है, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उनको उनका संतान होने का अधिकार दिया है, दे चुका है। वो बात में देने की कोई बात नहीं। इसी दुनिया में यहाँ पर जब विश्वास करेंगे हम प्रभु के संतान बन जाएंगे, ऐसे करके वचन में लिखा है। तो प्रियो, ये बात में मिलने वाला नहीं है। संपूर्ण रीति से हमें बाद में उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन उद्धार पाने का पक्का हम दावा कर सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि प्रभु उद्धार देता है। ठीक है, उद्धार पाने का जो तरीका क्या है, किस तरह से हम उद्धार पाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। रोमन कैथोलिक एक विभाग है जो मसीहत में रोमन कैथोलिक ये सिखाते हैं कि कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को हमें करना है, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। जैसे जल संस्कार, जो छोटे बच्चे हैं उसको बपतिस्मा दिया जाता है, तो वो एक धार्मिक अनुष्ठान है। और फिर बाद में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो अंतिम फसह का पर्व मनाते समय प्रभु ने अपने शरीर और खून अपने शिष्यों को चिन्हों के द्वारा जब दिया तो कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। तो इसको मास कहते हैं, कुर्बान जैसे रोमन कैथोलिक सिखाते हैं। उसमें से भाग लेने से, इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें भाग लेने से आपको उद्धार मिलता है, ऐसे रोमन कैथोलिक के लोग सिखाते हैं। कुछ लोग जो सामाजिक सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं, वे लोग बोलते हैं ये सामाजिक सुसमाचार है। क्या उसका अर्थ? ये लोग कहते हैं कि ये समाज का ढांचा का सुधार जब होता है तब उद्धार मिलता है। इस तरह से उद्धार मिलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ ऊंच जाति का, कुछ नीच जाति का, और कुछ ऊंचे पद वाले हैं, नीचे पद वाले हैं, काम करने वाला मालिक लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। इन सब के बीच में एक अंतर है। ये सामाजिक ढांचा है, इसको सब कुछ निकालना है, इसमें सुधार लाना है, और इस तरह से एक नया क्रम, सामाजिक क्रम जब इस दुनिया में आएंगे तभी उद्धार हो सकता है। इस तरह से उद्धार पाता है। तो हम ये कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट विचारधारा में हमें यही देखने को मिलता है। तो लोग कहते हैं कि सामाजिक ढांचा जब ठीक हो जाएगा, सुधार होगा, तब उद्धार है। इस तरह से उद्धार होता है। लेकिन प्रियो, वचन क्या सिखाता है? वचन ये सिखाता है कि केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचनों में यही लिखा है। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरित पौलुस का कहना है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। यही बाइबल सिखाता है। नया नियम में और कहीं पर भी आप खोज कर देखिए, विश्वास को बहुत महत्व दिया गया है। विश्वास के द्वारा ही, हमने एफेसियों का 2 उसका 8 और 9 में भी यही पढ़ा था, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो प्रियो, विश्वास है, बाकी इस दुनिया जो कुछ सिखाते हैं वो नहीं है। वचन सिखाता है कि उद्धार विश्वास के द्वारा ही होता है। ठीक है, और उद्धार की दिशा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे उद्धार की दिशा चलती है। एक विचारधारा इस तरह से कहते हैं कि
समाज से व्यक्ति की ओर उद्धार होता है, समाज से व्यक्ति की ओर उद्धार होता है। मतलब मैं उसका आपको समझने के लिए और सरल रीति से बताऊंगा कि ये लोग कहते हैं कि हमारे परिस्थितियां जो है बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत बुराइयां हैं परिस्थितियों में, हमारे चारों तरफ बहुत सारे बुराइयां हैं, इसलिए इंसान बुरा होता है। नहीं तो जन्म से सब इंसान अच्छे हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में जिन जिन परिस्थितियों में इंसान रहते हैं और वहां के से उसके ऊपर उसका दुष्परिणाम होता है और इंसान पाप करता है। इसलिए क्या करना है, उसका परिस्थिति ठीक करना है। कैसे एक व्यक्ति चोर बनता है? क्योंकि चोरी करने का एक परिस्थिति उनके जीवन में आ जाता है। शायद उनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, या कोई उसको ऐसे संगति में पड़ गया जो चोरी करता है, इसलिए वो चोरी करता है। तो परिस्थिति को बदलो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन वचन क्या सिखाता है? वचन कहता है कि इंसान का जो पाप का स्वभाव को बदलना है। इंसान जब बदलेगा तो समाज बदलेगा। लेकिन समाज क्या, दुनिया के उपदेश क्या सिखाते हैं? समाज बदलने दो तब इंसान बदलेगा। समाज जब ठीक हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप में इंसान भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वचन इसका बिल्कुल विपरीत दिशा में हमें लेकर चलता है, क्योंकि वचन कहता है जब इंसान, हर एक व्यक्ति के अंदर पाप है, हर एक व्यक्ति को जब व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आएगा तब ही हम देखते हैं कि समाज का बदलाव होगा। तो यही प्रियो वचन इस तरह से सिखाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे जो उद्धार का अलग अलग पहलुओं के बारे में, उद्धार के विशेषताएं के बारे में, अवधारणाओं के बारे में, विचारधाराओं के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। जो उद्धार का अलग अलग पहलुओं का जो विचारधाराएं क्या क्या है, ये हम आगे देखेंगे। एक धर्म विज्ञान कहता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लिबरेशन थियोलॉजी या मुक्ति का धर्म विज्ञान, आज़ादी का धर्म विज्ञान। ये अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलित एक सिद्धांत है, लिबरेशन थियोलॉजी। वहाँ पे वहाँ के लोग ये सिखाते हैं कि उद्धार मतलब कि इस दुनिया में बहुत सारे कठिन परिस्थितियां हैं, जैसे गुलामी है, लोगों को गुलाम करते हैं, गुलामी में रखे हैं। तो अमीर लोगों के गुलामी में हैं गरीब लोग, मालिक लोगों के गुलामी में हैं दास लोग, ठीक है। तो इस अवस्था से लोगों को उद्धार मिलना चाहिए, वहाँ से उनको बचना है। तो सोसाइटी में, समाज में शोषण होता है, ये शोषण को कम करना, शोषण को निकालना है, तब उद्धार मिलता है। लेकिन हम दुनिया के इतिहास में देखते हैं और वचन की सच्चाई को भी जब हम देखते हैं, हमें यह पता चलता है कि जब इंसान का उद्धार हो जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार स्वीकार किया जाता है, तो वहां पर ये सारे सामाजिक बुराइयां निकल जाता है। गुलामी हो और शोषण हो, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, वो सब सुसमाचार के द्वारा, जब लोग सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा, ये सारे बुराइयां निकल जाता है। क्योंकि सुसमाचार की शक्ति यही है और यही इंसान का सुधारने का एक ही तरीका है, यह परमेश्वर की ओर से इंसान को यही दिया है। तो लिबरेशन थियोलॉजी या मुक्ति का धर्म विज्ञान जो है, ये गलत है करके हमें समझ में आता है। दूसरा एक विचारधारा है, हम सुसमाचार के जो अलग अलग विचारधाराएं के, सुसमाचार के अलग अलग जो उद्धार का जो अलग अलग विचारधाराओं के बारे में हम देख रहे हैं। दूसरा है एक्सिस्टेंशियल थियोलॉजी, अंग्रेजी में कहते हैं अस्तित्ववाद संबंध, कहते हैं अस्तित्ववाद संबंध।
समझने में अगर मुश्किल है तो हम आगे जब पढ़ेंगे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो विचारधारा जो है पश्चिमी देशों में बहुत प्रचलित है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इनका मुख्य व्याख्या था जो रुडोल्फ बुल्टमैन करके एक आदमी हैं, वो कहता है कि कोई वस्तुनिष्ठ चीज़ नहीं है। वस्तुनिष्ठ मतलब यही है कि आपको सीधा विश्वास करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपको सब कुछ अपने अनुभव के द्वारा ही आपको पाना है, अनुभव करके आपको पाना है। दूसरा विचारधारा ये है, उसको अंग्रेज़ी में एक्सिस्टेंशियल थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अस्तित्ववाद संबंध। ये ज़्यादातर जो पश्चिमी देशों में प्रचलित है। इसका मुख्य व्याख्याता जो है रुडोल्फ बुल्टमैन ऐसे करके, ऐसे नाम का एक व्यक्ति है। उसके अनुसार ये विचारधारा क्या है, जो लोग इस अवधारण पर विश्वास करते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ का कोई अवधारण नहीं है, मतलब अनुभव मायने रखते हैं। किसी भी ऐतिहासिक वृत्तांत में ईश्वर को देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, उसके अनुसार ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। ये लोगों को समझने के लिए कहानियों के रूप में हमें बताया है। आपके अपने प्रयासों से जीवन की सुरक्षा खोजने की सभी कोशिशें जो है बंद करनी चाहिए। तो फिर ईश्वर पर भरोसा करना सीखना है। वहाँ कोई निराशा नहीं होगी, नई आशाएं जन्म लेंगी। विश्वास ये है कि क्षणिक चीज़ों पर निर्भर रहने के प्रयास को छोड़ना, यही है विश्वास। क्षणिक वस्तुओं में भरोसा ढूंढने का प्रयत्न करना पाप है। उनके लिए पाप का मतलब यही है। यीशु मसीह का क्रूस जो है वो वास्तव में वो क्रूस नहीं है, वो क्या है, भौतिक चीज़ों पर भरोसा करने का प्रलोभन को क्रूस मारता है। ठीक है, क्रूस मसीह के प्रतिनिधित बलिदान को प्रतिबिंबित नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह का क्रूस जो है वो वास्तव में यीशु मसीह का मृत्यु को नहीं दिखाते हैं। और वहाँ पे ये जो क्रूस जो है एक हमें इस दुनिया के जो व्यावहारिक चीज़ों से, भौतिक चीज़ों में हम मरना चाहिए, यही उसका अर्थ है। इसको डीमिथोलाइजेशन कहते हैं। डीमिथोलाइजेशन मतलब यही है कि हमारा पुराना एक कहानी के रूप में लोगों को समझने के लिए दिया है, इसको हमें निकालना चाहिए। लेकिन इसका समस्या क्या है, ये गलत है। कारण इसलिए है कि ये बाइबल को दर्शन शास्त्र के अनुसार व्याख्या करना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया का तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र के अनुसार बाइबल हमें व्याख्या नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस तो वास्तव में क्रूस था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा है और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करना है। ये सब एक वस्तुनिष्ठ चीज़ है, लेकिन उनके लिए ये सब वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये केवल अनुभव में उसका, जैसे हमने कहा, उसके मायने रखते हैं, लेकिन ये गलत है। तीसरा विचारधारा ये है, उसको धर्मनिरपेक्ष धर्म विज्ञान कहते हैं। इसमें कोई धर्म की बातें नहीं है। जैसे आप लोग क्रम विकास का सिद्धांत सीखा होगा, क्रम विकास या एवोल्यूशन थियरी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का जो सिद्धांत शुरू किया था, उनका कहना है कि देखो, जब विज्ञान का जब शुरू नहीं हुआ था, साइंस जब इतना विकास में नहीं आया था, तो इंसान को ईश्वर की ज़रूरत थी। लेकिन जब विज्ञान बहुत ही विकसित हुआ 18वीं और 19वीं और 20वीं सदी में, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अभी ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ईश्वर किसके लिए था? मान लो आगे बच्चा नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करो, लेकिन आज हमें मालूम है, क्रम विकास के लोग यही कहते हैं, आज बहुत सारे तरीका हैं जो इलाज करने का और बच्चा होने का, बहुत सारे जो फैसिलिटी आजकल उपलब्ध है। इसलिए आज प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है?
वो जब विज्ञान इतना नहीं विकसित नहीं हुआ था, उस समय की ज़रूरत थी। अगर बारिश नहीं है तो लोग उस टाइम में प्रार्थना करते थे। अभी ये लोग कहते हैं, अभी क्या है, क्लाउड सीडिंग, मतलब कृत्रिम रीति से जो बारिश गिराने का जो है प्रयत्न है और करते भी है, तो आज वो काफ़ी है। तो फिर प्रार्थना किस लिए करना है? तो कहने का मतलब ये है कि ये समय के लिए था, तो ये सब उस समय के लिए इंसान को ईश्वर की ज़रूरत है, एक शक्ति की ज़रूरत थी। आज विज्ञान का इतना विकास हुआ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस विचारधारा का समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंसान के जो मूल समस्या है, पाप, इसका कोई समाधान नहीं है। पाप के वजह से ये सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में, इसका समाधान कैसे है? पाप से हमें उद्धार चाहिए। इसके लिए ये सब जो क्रम विकास से या विज्ञान हमें पाप से उद्धार नहीं दे सकता, तो ये भी गलत है। चौथा विचारधारा ये है, इसको समकालीन जो रोमन कैथोलिक धर्मशास्त्र, धर्म विज्ञान कहते हैं, कंटेम्प्ररी रोमन कैथोलिक थियोलॉजी। ये लोग, रोमन कैथोलिक लोग पहले ऐसे विश्वास करते थे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा ही किसी को अनुग्रह मिलता है, और वो भी पादरी जब या बिशप जब धर्म अनुष्ठान के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ही हर एक व्यक्ति को जो उद्धार के लिए कृपा या अनुग्रह मिलता है। लेकिन अभी जो अविश्वासी लोग भी, गैर मसीह लोग भी कलीसिया में जुड़ जाते हैं, उसको गुमनाम क्रिश्चियंस ऐसे लोग कहते हैं। अभी उनका विचारधारा बदल गया, गुमनाम क्रिश्चियंस, एनोनिमस क्रिश्चियंस कहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि आरसी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए भी मरा है। तो पहले लेकिन विचारधारा ऐसे नहीं था। अभी जो है गुमनाम मसीह लोग भी कलीसिया के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे ये लोग सिखाते हैं। हमें मालूम है ये सब वचन के खिलाफ है। और पांचवी बात, जैसे हम विश्वास करते हैं वचन के द्वारा, उसको सुसमाचार संबंधी जो धर्म विज्ञान कहते हैं, सुसमाचार संबंधी धर्म विज्ञान क्या है? सुसमाचार संबंधी धर्म विज्ञान क्या कहता है? वचन कहता है कि इंसान पाप की वजह से परमेश्वर के साथ इंसान का रिश्ता टूट गया है। पाप का स्वभाव जो है हर एक व्यक्ति के अंदर आ गया है। आदम के उस पीढ़ी में जन्म लिया है। हम सबके जीवन में पाप की वजह से हमारा जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया है। तो इसके लिए केवल एक ही समाधान है। इंसान के पास कोई रास्ता नहीं है, वापस परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने का कोई रास्ता इंसान के पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र को इस धरती पे आना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह आकर इंसान के पापों के सजा अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जान दिया है। इसलिए क्रूस की जरूरत है, और क्रूस के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं गिना जा सकता। पापों की क्षमा वहां पर नहीं हो सकता। और ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा इंसान के, मनुष्य का हृदय को, दिल को जो बदलना है, तभी ये होगा। और वो जब इस तरह से जीवन बदलेगा, तब एक पवित्र जीवन के लिए वो इच्छा करेगा। और ये एक प्रक्रिया है। इसको कहता है सुसमाचार संबंधी जो विचारधारा, धर्म विज्ञान। और यही वचन कहता है प्रियो। तो अलग अलग विचारधाराओं को, हम 5 विचारधाराओं को देखा, लेकिन हमने देखा जो पहले जितने हमने कहा वो सब गलत है, लेकिन सुसमाचार संबंधी जो विचारधारा सही है। अभी हम आगे उद्धार का सिद्धांत के बारे में, उद्धार का सही उपदेश के बारे में आगे हम देखेंगे। प्रिय, उद्धार हम देखते हैं कि वचन का एक बहुत ही मुख्य विषय है। उत्पत्ति से लेकर अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य के किताब तक, ये पूरे के सारे किताबों में उद्धार का बहुत महत्व दिया है। जब हम उसके बारे में गंभीरता से सीखेंगे तो हमें
पता चलता है कि यीशु मसीह के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का कार्य, जो काम उसने किया, ये सब हमें सीखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बिना हम उद्धार ठीक से नहीं सीख सकते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में सीखने से हम उद्धार के बारे में सीखेंगे। यूहन्ना 1:14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा, उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा। तो वचन देहधारी हुआ। फिर गलातियों की पत्री 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह का देह धारण के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम उद्धार के उपदेश, उद्धार का सिद्धांत को जब हम सीखते हैं, तो यीशु मसीह का देह धारण के बारे में अभी हम पहले देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है यीशु मसीह का देह धारण। तो जब यीशु मसीह का देह धारण इस दुनिया में एक मनुष्य बनकर आया, उसका क्या उद्देश्य था, ये अभी हम देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के देह धारण का उद्देश्य सबसे पहले हैं कि जो बाप दादाओं के लिए दी गई प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह आया था। जो बाप दादा हैं, जो पुराने समय में हमारे बाप दादाओं के लिए दी गई प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:15 में, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उसके बाद शैतान को जब श्राप दिया ईश्वर ने, तब यही कहा गया था कि तुम्हारे सिर को, स्त्री की संतान तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को धसेगा। वहाँ से एक वायदा जो है, प्रतिज्ञाएं जो दिया परमेश्वर ने शुरू से लेकर फिर आगे के किताबों में है, हाँ, वो ये बात जो है बार बार दोहराया गया है। तो रोमियो का 15 अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं, 15 का 8 और 9 में यही लिखा है, जो बाप दादाओं के लिए दी गई प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के लिए मसीह इस दुनिया में आया। पुराने नियम में हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजेगा, एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक राजा के रूप में आएगा। इसलिए जो ज्ञानी लोग पूर्व से आया तो यही पूछ कर आया कि यहूदियों के लिए जन्म लिया राजा कहाँ है। तो उद्धारकर्ता के रूप में हम देखते हैं कि यशायाह की किताब में दिया है कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। और मरियम और यूसुफ को जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ तब यही कहा, यूसुफ से कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार देगा। यीशु का नाम का अर्थ यही है। पुराने नियम में बहुत सारे बलिदानों को हम देखते हैं चढ़ाते हुए, लेवी व्यवस्था के किताब में हम उसको देखते हैं, और उसके बाद वो बलिदान चढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये सारे बलिदान जो है पुराने नियम का, वो सब यीशु मसीह का काम, जो आने वाला यीशु मसीह का कार्यों का काम का एक परछाई थी। पहले कोरिन्थी 5 अध्याय उसके 7 में लिखा है कि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसल का पर्व में एक मेमना को वे लोग काटते थे, मार डालते थे और उसके खून से खून छिटकाते थे। तो वो मेमना जो है, वो फसल का पर्व का मेमना जो मारा जाता था, वही यीशु मसीह बन गया। पहले कोरिन्थी 5 का 7 में लिखा है, हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। यशायाह के 52 अध्याय में 14 वचन में यही हमें मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो हम देखते हैं सबसे पहले यीशु मसीह का देह धारण का उद्देश्य ये है कि जो पहले हमारे बाप दादाओं को, जो पुराने समय में दिया गया सारे प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करे। दूसरा उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर पिता को इस जगत के सामने प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आया था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में बहुत सारे प्रकाशन दुनिया को मिला।
दुनिया में सृष्टिकर्ता के रूप में और एक अधिकार जताने वाला, राज करने वाले के रूप में पवित्र एक परमेश्वर के बारे में वहाँ पर प्रकाशित किया गया है, प्रकट किया गया है। तो पुराने नियम में हम यही देखते हैं, लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट करते हुए हमें दिखाई देता है। यूहन्ना 1:14 हमने अभी पढ़ा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। तो पिता की महिमा को दिखाने वाला बन गया वो। उसका 18 वचन में यही लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोदी में है उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए, पिता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में देहधारी होकर आया। पुराने नियम में परमेश्वर दुनिया को एक राजा के रूप में, एक शासनकर्ता के रूप में, पवित्र सृष्टिकर्ता के रूप में अलग अलग किताबों में प्रकट किया गया। लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं, यीशु मसीह पिता को दिखाते हुए इस दुनिया में आया। तीसरा उद्देश्य ये है कि मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, दूसरे दिन उसने, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। पुराने नियम में मेमना को, जैसे मैंने कहा, मार डालता था और उसके द्वारा ये दिखाता था कि इंसान के पापों के बदले में मारा जाता था। अभी यीशु मसीह जो असली प्रभु की मेमना है, वो इस दुनिया में आया और इसलिए कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इब्रानियों का 9:26 में भी, पहले यूहन्ना 3:5 में भी हम यही बात को देखते हैं कि इंसान के पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में देहधारी होकर आया था। और चौथी बात ये है, उद्देश्य ये है कि शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में देहधारी होकर आया। शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा उत्पत्ति का 3:15 में कि जब परमेश्वर ने श्राप दिया था, कहा कि तुम्हारा स्त्री की संतान तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा। और पहले यूहन्ना 3:8 में भी यही लिखा है, इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के सारे कामों को क्रूस पर नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। कोलोसियों के पत्री में हमें इस तरह से एक बहुत ही बहुमूल्य वचन हम पढ़ते हैं। कोलोसियों का 2:15 में हम पढ़ते हैं कि और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो हम देखते हैं कि प्रभु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, इब्रानियों का 2:14 में भी यही लिखा है, शैतान के कामों को निकम्मा कर दे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। यह है चौथी बात। और पांचवी बात यह है कि हमें जीने के लिए, इस दुनिया में कैसे जीवन जीना है, उसके लिए एक नमूना का रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने जी कर दिखाया। आज हमारे लिए जीने के लिए नमूना प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने एक मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। तो हम उनका जीवन देकर हमारे जीवन को हम सही रीति से रूप से हम जीवन चला सकेंगे। पहले पत्रस उसका 2 अध्याय 21 वचन में पत्रस हमारे लिए लिखता है, मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे सामने एक आदर्श बन गया,
तुम्हें एक आदर्श दे के चला गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके चिन्हों पर चलो। तो देखिए प्रियो, ये सब प्रभु यीशु मसीह का देह धारण होने का, इस दुनिया में एक इंसान बनकर आने का उद्देश्य था।